जुनून में गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं। हम वो सुन्नी है जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। मेरे सरकार को तौहीन की आंखों से ना देखो, जमाना जानता है हम वो आंखें फोड़ देते हैं। आपने देखा 8 दिन से सोशल मीडिया पर एक ही बात चल रही है और टीवी पर यही डिबेट चल रही है। जी हिंदुस्तान वाला हो या एबीपी वाले हो या आज तक वाले हो, नूपुर शर्मा के बारे में। नूपुर शर्मा वो औरत के जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की और वो जुमले बोले कि जिसकी वजह से उसको सजा मिलनी ही चाहिए ताकि आगे किसी की कोई हिम्मत ना हो, और उसको आज जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। 8 या 9 दिन के बाद में उसको पार्टी से निकाल दिया गया है 6 साल के लिए। लेकिन ये बताएं, क्या भाजपा सरकार ने मुसलमानों के जज्बात का ख्याल रखा? नहीं, ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मुसलमानों के जज्बात और एहसासात को बीजेपी सरकार या बीजेपी पार्टी ने नहीं देखा है, बल्कि हिंदुस्तान की जो छवि दूसरे मुल्कों में खराब हुई है, हमारे पीएम साहब मोदी जी की जो छवि दूसरे मुल्कों में खराब हुई है, उस छवि को सही करने के लिए इसलिए पार्टी ने दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया है। जब हिंदुस्तान के सामान का बायकॉट होने लगा, वहां के मॉल से स्टोरों से हटाए जाने का ऐलान कर दिया गया, तब जाके कहीं मोदी सरकार हरकत में आई, तब जाके कहीं बीजेपी पार्टी हरकत में आई और उसके बाद फिर इन दोनों को बाहर कर दिया। मुसलमानों ने आवाज उठाई, ऐलान किए, जुलूस निकाले। कानपुर के अंदर जो दंगा हो गया, न जाने कितने बेकसूरों को मारा जाएगा, सजा दी जाएगी, घरों को तोड़ा जाएगा, मालों को बर्बाद कर दिया जाएगा, नौजवानों की जवानी को बर्बाद कर दिया जाएगा। कानपुर के अंदर ये सब हुआ, लेकिन बीजेपी पार्टी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और न ही रेंगने वाली थी। ऐसे कितने ही दंगे हो जाते, क्योंकि पार्टी चाहती यही है कैसे ही दंगे हों, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के सामने आ जाएं और कुछ वो लोग जिनके दिमागों में गोबर भरा हुआ है वो आके फिर मतलब उस जुलूस का विरोध करते हैं और वहां आके पत्थरबाजी होती है। लेकिन ये तो एक कॉमन सी बात है, कहीं पर भी दंगा हो, किसी मामले को लेकर दंगा हो, कसूरवार सिर्फ मुसलमान होता है। वो चाहे रथ यात्रा निकल रही हो या कोई और शोभा यात्रा निकल रही हो, अगर कोई जज्बाती नारा उधर से लगाया गया फिर भी कसूरवार मुसलमान है। अब मुसलमान अपना खुद जुलूस निकालकर विरोध कर रहे थे, जो उनका हक है, जो अधिकार है, तो आज भी कसूरवार मुसलमान है। एक चैनल है जी हिंदुस्तान, उसने तो मुसलमानों को बुरा कहने की कसम खा रखी है। उसका जो गिराफ बढ़ता है वो इसीलिए बढ़ता है, वो पैसा ही मुसलमानों के नाम पे कमा रहा है। बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत उन पत्रकारों में है कि पता नहीं उनकी घुटी में पिला दिया है। और भी बहुत से चैनलों पर आपने देखा होगा, तो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा। तो इनको जो बाहर का रास्ता दिखाया वो इसीलिए दिखाया कि अरब ममालिक जो है वो हरकत में आए, कुवैत हरकत में आया, ओमान हरकत में आया और आखिर में अब ईरान भी हरकत में आया। इन्होंने कहा कि आपके यहां पर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, तो जिस मुल्क के अंदर गुस्ताखी होगी हम उस मुल्क के सामान का बायकाट करेंगे। घाटा खसारा किसका? मुकेश अंबानी का, अडानी का। तो ये जब देखा कि अरबों खरबों का घाटा होगा, तब जाके इनको रास्ता दिखाया गया बाहर का। और लाखों की तादाद में जो हिंदुस्तानी बाहर मुल्कों में काम कर रहे हैं, वो सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे हैं, लाखों की तादाद में हिंदू भी कर रहे हैं जो मुस्लिम ममालिक में, मुस्लिम कंट्रियों में है। उनका भी बायकाट हो जाएगा अगर यही माहौल बना रहा। लेकिन वो लोग जो रोजगार के लिए बाहर गए, बच्चों की परवरिश के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, जिन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन वो बेचारे बेकसूरी में आ जाएंगे। तो मैं कहूंगा अपने मुल्क के जो अमन है उसको बरकरार रखा जाए, अमन का माहौल कायम किया जाए और हमारे नबी की शान में जो लोग गुस्ताखी कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करता हूं सख्त से सख्त सजा दी जाए। उनको बाहर का रास्ता दिखाया है, लेकिन अब उन्हें जेल का रास्ता भी दिखा देना चाहिए। जब कानपुर के अंदर जो दंगा हुआ है, वाकई जिन लोगों ने दंगा किया है, लोगों का नुकसान किया है बेकसूर, उनको भी सजा होनी चाहिए। लेकिन सजा उनको भी होनी चाहिए जो पुलिस के साथ मिलकर बमबारी कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे और वो फेंक रहे थे, उनको भी सजा होनी चाहिए, उनको भी जेल में डाला जाना चाहिए। उनके मकानों पर भी बिल्डोजर बाबा का चलना चाहिए, उनकी भी संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए। और एक ऐलान गवर्नमेंट को यह करना चाहिए
कि कोई भी अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा उसको सजा दी जाएगी। हम किसी के मजहब को बुरा नहीं कहते, क्योंकि मेरा मजहब कहता है तुम किसी के धर्म को बुरा मत कहो ताकि कोई तुम्हारे धर्म को बुरा ना कहे। वो मोहम्मद प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम किसी के मजहब को, तुम किसी के रिलीजियन को बुरा मत कहो ताकि वो तुम्हारे रिलीजियन को बुरा ना कहे। हमारा कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा मजहब तुम्हें मुबारक हो, हमारा दीन हमें मुबारक हो। तो तुम्हें किसी तरह की आपत्ति नहीं करनी चाहिए। तो मैं कहूंगा नुपुर शर्मा और उस पत्रकार को जो मीडिया पर भारी है, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उनको जेल की सलाखों में डालना चाहिए। बाहर का रास्ता पार्टी ने दिखाया है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह चाहिए कि जेल के अंदर का रास्ता वो दिखाए ताकि मुसलमानों के जज्बात से आइंदा आगे कोई खेलने की कोशिश ना करे और मेरे मुल्क हिंदुस्तान की छवि पूरी दुनिया के अंदर खराब ना हो। ये मैं कहूंगा कि जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, लेकिन ये हमसे कभी ना होगा जो अपने नबी का जाहो जलाल देंगे। और मैं कहूंगा कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है।